हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज आपके लिए मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी MEC 007 का एक टॉपिक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये 12 मार्क्स कैरी करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी किसी देश का भुगतान शेष जो खाता है वो क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। भुगतान संतुलन में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो संतुलन में कब होगा, जब भुगतान संतुलन में किसी निश्चित समय अवधि यानी एक वर्ष में किसी एक देश के निवासियों और शेष विषयों के बीच वस्तु और परिसंपत्तियों के लेन देन का जो समस्त विवरण दर्ज होता है किसी एक वर्ष में, उसको ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। सेकंड है भुगतान संतुलन, जो प्रत्येक देश की जो केंद्रीय बैंक है, जैसे भारत में RBI के द्वारा मेंटेन किया जाता है। थर्ड है सभी देश राशि को डॉलर में लिखते हैं, यानी जितने भी देश हैं वो अपने देश की जो भी उनकी करेंसी है उसको डॉलर में लिखते हैं। इसमें नागरिकता मायने नहीं रखती, बल्कि व्यक्ति किस देश में निवास कर रहा है ये मायने रखता है। और फिफ्थ है यदि कोई अमेरिका का व्यक्ति भारत में रह रहा तो भुगतान संतुलन के संदर्भ में उसे भारत का निवासी समझा जाएगा। ऐसे व्यक्ति और भारत में रहने वाले अन्य किसी व्यक्ति के बीच लेन देन को भुगतान संतुलन में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी जो विदेशी व्यक्ति है और भारत में जो रहने वाले व्यक्ति हैं, अगर वो आपस में लेन देन करते हैं तो उसको बैलेंस ऑफ BOP में शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये इसके टू टाइप हैं। फर्स्ट टाइप है वो है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसके टू टाइप हैं, चालू खाता, पूंजी खाता। जो चालू खाता उसमें जो मदें शामिल होती हैं वो दृश्य मदें होती हैं और अदृश्य मदें होती हैं। दृश्य मदों में होती हैं वस्तुएं जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। और अदृश्य जो मदें हैं उसमें होती हैं सेवाएं, आय, किसी व्यक्ति की आय है, वो किसी भी अगर वो तरीके से उसको कमा रहा है, अंतरण, किसी भी तरह के अंतरण हैं, भुगतान हैं, वो भी अदृश्य मदों में शामिल किए जाते हैं। जो अदृश्य मदें हैं वो 3 तरह की होती हैं, एक तो सेवाएं, आय और अंतरण। सेवाएं होती है जैसे इंटरनेट की सेवाएं या किसी डॉक्टर की सेवाएं, कोई भी अगर सेवाएं दे रहा है वो अदृश्य मदें हैं। उसके बाद आय में शामिल है लाभ, यानी अगर किसी को भी किसी वस्तु के जो प्रोडक्ट है उससे लाभ मिल रहा है, या फिर किसी पूंजी पर ब्याज मिल रहा है, या लाभांश किसी कंपनी में उसको लाभांश मिल रहा है, तो ये उस व्यक्ति की आय है, इसको अदृश्य मदों में शामिल किया जाता है। उसके बाद अंतरण में भेजी गई रकम। सेकंड है अनुदान, उपहार, ये सभी अदृश्य मदें हैं। उसके बाद जो सेकंड है वो है पूंजी खाता। पूंजी खाते में भी 3 तरह की जो भुगतान है वो किए जाते हैं, निवेश, ऋण और बैंक पूंजी। निवेश में है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FII। और ऋण में है सवर्ण यानी सोने पर ऋण, और व्यावसायिक यानी किसी व्यवसाय को ऋण। और थर्ड है बैंक पूंजी। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में शामिल किए जाते हैं। ये जो टॉपिक है ये BOP ये 12 मार्क्स में कैरी करता है।
और अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।